जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं जो एसएससी जीडी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली हैं। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भैया मैं दिल्ली पुलिस के लिए ले सकता हूँ या आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई के लिए ले सकता हूँ। तो ये सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल जो है रहने वाली हैं, क्योंकि कंटेंट सभी में एक जैसा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आज क्लास करंट अफेयर्स की होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश करंट अफेयर्स में आपको अगले सैटरडे से कराऊंगा। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होना। और कल संडे की छुट्टी रहेगी, बाकी मंडे से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले जो है वीडियो में डिस्कस किया था, सेम उसी तरीके से पैटर्न हम फॉलो करेंगे। अब आपकी एक क्वेरीज और आ रही थी कि भैया बीच बीच में से टॉपिक क्यों। तो उसका रीज़न ये है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको पहले कवर कर लेंगे, लेकिन मैंने जो भी सिलेबस आपसे डिस्कस किया है उनमें से एक भी टॉपिक, सिंगल टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। इसके लिए आप परेशान मत होना, ये मेरी हेडिंग है, मैं पूरा करूँगा। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, प्लीज़ 4 से 5 लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वैसे आप उल्टी सीधी चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर करते रहते हो, रील्स बहुत शेयर करते हो लोगों के साथ, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि इस पीपीटी की एक बात सुनिए आप, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। इस पीपीटी को बनवाने के लिए मैं पैसे पे करता हूँ। ठीक है, और आप सोचो कि मुझे यूट्यूब से मिलता है कुछ भी, मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अभी कुछ नहीं मिलता है इससे। तो इसके लिए आप परेशान मत होना, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट की वैल्यू तो हो कम से कम। ठीक है, चलिए तो आज का फिर टॉपिक है हमारा भारत की लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से फिक्स हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। जो भी शुरुआत में टॉपिक में करा रहा हूँ ना, ये ऐसे टॉपिक हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। 100% मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। और हाँ, पेपर होने के बाद विद स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा कि मैंने इस क्लास में ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। ठीक है, इसके लिए परेशान मत होना, मैं बहुत डीप और बहुत अच्छे से हर टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा गरबा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप सभी को पता है, राजस्थान का है क्या, नहीं है। उत्तर प्रदेश का नहीं है, कत्थक है उत्तर प्रदेश का। राजस्थान का कठपुतली है, तेरह ताली है, ये सब किसके हैं, राजस्थान के। बिहार का है, बिहार का भी नहीं है। तो कहाँ का है भैया, कहेंगे आप गुजरात का है। ठीक है, कहाँ का है, गुजरात का है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या में हम सारे आपको लोक नृत्य कराने वाले हैं। ठीक है, सारे लोक नृत्य इसकी व्याख्या में कराने वाले हैं। जैसे कि आपका आता है गुजरात। ठीक है, अब गुजरात के जितने भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य रहते हैं ना, वो सारे के सारे इसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे गरबा, एक आपसे बहुत पूछा जाता है कि गरबा डांस कहाँ का है। तो आप बताएंगे भैया गरबा जो लोक नृत्य है ना, ये गुजरात का है। डांडिया, डांडिया भी कहाँ का है। तो आप कहेंगे भैया ये भी कहाँ का है, गुजरात का है। पनिहारी, पनिहारी भी गुजरात का ही है। टिप्पणी, टिप्पणी भी कहाँ का है, गुजरात का है। अब आपकी एक क्यूरी और रहेगी कि भैया कुछ जो आपको कॉमन दिखेंगे, कुछ राज्यों में कुछ डांस जो है कॉमन दिखेंगे। तो ऐसा होता है, इनका कोई एरिया फिक्स नहीं होता है। जैसे गुजरात के जो सीमा बॉर्डर पर जितने भी राज्य हैं, तो उनमें भी कुछ डांस होते हैं। ठीक है, तो वही कॉमन होते हैं। तो इसके लिए परेशान मत होना कि आपको कॉमन भी आप मतलब बोलो कि ये तो वहाँ का भी है, यहाँ का भी है। इसके लिए परेशान मत होना। जब ऑप्शन आपको मिलेगा ना, तो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आपको बिल्कुल मतलब दूर दूर होंगे। पास पास इतने नहीं पूछता है, वो उसे खुद भी पता है, क्योंकि पास पास में एक जैसे डांस हो सकते हैं दो राज्यों के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक डांडिया और एक गरबा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, गरबा और डांडिया दोनों कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। ठीक है, इसके अलावा पनिहारी और टिप्पणी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम हरियाणा। हरियाणा की देखिए, हरियाणा की देखो झूमर जो है ये राजस्थान में भी होता है। ठीक है, हरियाणा में भी होता है। तो इसके लिए आप परेशान मत होना। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। झूमर नृत्य ये कहाँ का है, हरियाणा का ही है। धमाल नृत्य कहाँ का है, हरियाणा का है। ठीक है, इसके अलावा मजीरा, मजीरा भी कहाँ का है, और हरियाणा का है। ठीक है, खेरिया, खेरिया नृत्य भी कहाँ का है, हरियाणा का है। ठीक है, घूमर, घूमर ये राजस्थान का भी है और हरियाणा में भी जो है किया जाता है। डफ, डफ नृत्य भी जो है हरियाणा में किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण अगर मैं आपसे बात करूं तो ये धमाल नृत्य, ठीक है, धमाल नृत्य और एक झूमर नृत्य, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। झूमर और ये घूमर भी। ठीक है, घूमर आपसे अगर जब भी पूछेगा या तो राजस्थान देगा ऑप्शन में या हरियाणा देगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कर्मा।
पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा भी गया है। कर्मा, राउत नाचा और सुआ नाचा, जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कर्मा ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। झूमर ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा और सुआ नाचा, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कर्मा छत्तीसगढ़ का है, राउत नाचा, सुआ नाचा दोनों कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। इन तीन को जो अंडरलाइन किए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं गोवा की। गोवा का जो फुंगडी नृत्य है ना, ये भी पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया है कि फुंगडी नृत्य कहाँ का है, तो ये गोवा का है। ठीक है, इसके अलावा देखनी नृत्य ये भी कहाँ का है? गोवा का है। और कुनवा नृत्य ये भी कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है, तो ये गोवा के आपको तीन नृत्य याद रखने हैं। ठीक है, फुंगडी, देखनी और कुनवा। ठीक है, इसके अलावा बिहार, बिहार में आपने देखा कि जाट जाटिन। ठीक है, बिहार में जाट जाटिन, विदेशिया, ठीक है, कजरी, कजरी भी कहाँ का है? बिहार का है। छऊ, छऊ नृत्य बहुत है। ठीक है, एक इसमें पूजा भी होती है बिहार में, छठ पूजा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, जाट जाटिन, विदेशिया, कजरी, छऊ और धोबिया। इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट इसमें विदेशिया हो जाता है, जाट जाटिन हो जाता है, इसके अलावा छऊ हो जाता है। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य बहुत पूछा जाता है कि मुखौटा नृत्य कहाँ का है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको याद रखना है बुइया और पोंग नृत्य, ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के हैं। आगे बात करते हैं हम असम। असम के जो भी मैं बता दूं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बागुरुम्बा, कई बार पूछा जाता है कि बागुरुम्बा लोक नृत्य किस राज्य का है, तो ये असम का हो जाता है। बागुरुम्बा और बथुकम्बा एक जैसे ही हैं, तो ये याद हो जाएंगे, तो बागुरुम्बा से रिलेट करना बथुकम्बा। ठीक है, इसके अलावा बिहू, बिहू इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार एसएससी पूछता है कि बिहू नृत्य किस राज्य का है, तो ये किसका है? असम का है। बिहू, झुमरा और नट पूजा, ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? असम के हैं। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए। और बिहू तो कम से कम याद ही रखना। ठीक है, असम का है, पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने एसएससी का प्रीवियस ईयर उठा के देखा होगा तो आपको आपने देखा होगा कि बिहू बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं ढिमसा। ढिमसा कोलाट्टम। ठीक है, ढिमसा कोलाट्टम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। गोबी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। डांडरिया कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। बोनालू याद रखना। ठीक है, बोनालू नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा कुम्मी, कुम्मी भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पर देखेंगे आप हिमाचल प्रदेश का लोसर सोना। ठीक है, लोसर सोना, चुकसम। ठीक है, ये कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का है। हालांकि आपको याद रखना है तो राक्षस नृत्य याद रखना आप, और इसके अलावा डंडा नाच भी यहीं पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। ठीक है, जो मैं अंडरलाइन या हाईलाइट कर दूं उनको जरूर याद रखना। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आगे है आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में फगुआ नृत्य, सरहुल झारखंड का इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, सरहुल बार बार पूछा जाता है कि सरहुल लोक नृत्य किस राज्य का है, तो ये झारखंड का है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें वाराब, वाराब भी कहाँ का है? झारखंड का है। पाइका, संथाल और मर्दानी, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। ठीक है, सरहुल को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें यक्षगान, ठीक है, ये कहाँ का है? कर्नाटक का। भाई एसएससी का कम से कम 4 से 5 बार ये पूछा जा चुका है यक्षगान। ठीक है, और अगर आपकी किस्मत सही रही तो आपके एग्जाम में भी आने वाला है। ये यक्षगान बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ का है? कर्नाटक का है। और इसके अलावा कृष्ण पारिजात, ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं केरल की। ठीक है, केरल के देखो ये है लोक नृत्य, इसके कुछ शास्त्रीय नृत्य भी हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको दो दिख रहे हैं, ये क्या है? लोक नृत्य हैं। ठीक है, दप्पुकली, दप्पुकली कहाँ का है? केरल का है। इसके अलावा थम्पी थुल्लल, ये भी कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, ये भी कहाँ का है? केरल का है। अब आगे अगर बात करें लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का कोलकली और लाबा दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है, हालांकि ये बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते, जो पूछे जाएंगे वो मैं आपको हाईलाइट करता रहूंगा। ठीक है, मणिपुर, मणिपुर का लाई हरोबा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, थांगटम, थांगटम भी पूछा जाता है, कहाँ का है? मणिपुर का है। इसके अलावा पुंग चोलोम, ये भी कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, ये भी कहाँ का है? मणिपुर का है। आगे बात करें हम महाराष्ट्र की, लावड़ी, ये तो पिछली बार मेरी ही शिफ्ट में पूछा गया था कि लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है, तो लावड़ी है ये महाराष्ट्र का। ठीक है, इसके अलावा तमाशा और डिंडी दोनों याद रखना। ठीक है, लावड़ी तो कम से कम याद ही रखना क्योंकि महाराष्ट्र का है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे बात करें मध्य प्रदेश की।
मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य, लेहंगी नृत्य और मुरिया नृत्य, ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? तो मध्य प्रदेश के हैं। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, एसएससी बार बार जो रिपीट वाला क्वेश्चन होता है उसके थोड़े कम चांस होते हैं आने की। बाकी अब एसएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो वो नए नए डांस आपसे पूछ रहा है, तो कम से कम जो आने की संभावना है वो भी मैं बताता चलूंगा आपको। ठीक है, याद रखना। ये मटकी नृत्य तो कम से कम याद ही रखना, मध्य प्रदेश का बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा मुरिया नृत्य। ठीक है, मेघालय की बात करें तो लाहो और नौगकेरेम। ठीक है, लाहो और नौगकेरेम, हालांकि और भी है मेघालय की जो इंपॉर्टेंट है, वही मैंने इस पीपीटी में सिलेक्ट करवाए हैं। इसके अलावा इसमें से भी जो महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुए हैं, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, जितने भी लिखे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं वैसे तो। ठीक है, इतने तो आपको पता ही होनी चाहिए। वैसे तो इनमें तीन तीन चार चार डांस और होते हैं। ठीक है, मैंने तो वो सारे सिलेक्ट नहीं किए हुए हैं। ठीक है, मिजोरम चिराव नृत्य, पिछली बार पूछा गया, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी है ये। चिराव नृत्य कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, मिजोरम का चिराव नृत्य। ठीक है, शामरिया, ये भी कहाँ का है? मिजोरम का है। आपको ये याद होने ही चाहिए। ठीक है, आगे बात करें नागालैंड की। नागालैंड का चांगलो, मयूर नाच और खम्बाटेम, खम्बा लिम। ठीक है, मयूर नाच बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें उड़ीसा। उड़ीसा का देखो घुमरा है, गोटीपुआ। गोटीपुआ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दलखाई, मुनरी और डंडारी, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखो कथक की अगर आप बात करोगे तो ये उसका क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ये सारे के सारे क्या है? लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंकी, चरकोला, कजरी, धोबिया, जैता, नटवरी, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। चरकोला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चरकोला आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा कथक के बारे में पूछा जाता है, जो हम आगे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की तो आप याद ही रखेंगे, गढ़ वाली, कुमायूं, ये तो उनकी बोली भी है। चौकला, चौकला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। आगे बात करें पश्चिम बंगाल, भाई कीर्तन और छऊ दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की बहुत पूछे जाते हैं, कीर्तन और छऊ, ये दोनों कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। इसके अलावा संथाल भी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, आगे बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, रऊफ। भाई साहब ये कई बार रिपीट हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि ये रऊफ जो है बहुत बार पूछा गया है, जम्मू कश्मीर का है रऊफ। और इसके अलावा कूद दांडी नाच। ठीक है, दांडी नाच ये भी कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। लद्दाख, लद्दाख का याक इंपॉर्टेंट है, सोडोल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याक, सोडोल और शोन। ठीक है, देखो कुछ लोग बोलेंगे कि इतने सारे याद कैसे करोगे, तो भाई मैं कह रहा हूं ना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है, 3 से 4 बार, हो सके तो 5 बार, मतलब एग्जाम तक जितनी बार देख पाओ देख लेना। जो सीरीज करा रहा हूँ, फालतू की बातचीत होगी नहीं इसमें। जो भी होगा सारा सारा, मतलब हर वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, मैंने बोल दिया है, तो आएंगे तो आएंगे। ये चीज आप खुद महसूस कर पा रहे होंगे कंटेंट को देखकर। ठीक है, आगे बात करें दमन एंड दीव, मंडो, वर्दी गांव, वीरा, ये सारी सारी कहाँ के हैं? दमन एंड दीव के हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे देखेंगे आप पुदुचेरी। पुदुचेरी का गराड़ी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मैंने सारे नहीं सिलेक्ट किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, गराड़ी कहाँ का है? पुदुचेरी का है। पंजाब की बात करें तो ये भांगड़ा, भाई बल्ले बल्ले वाला भांगड़ा तो आप जानते ही होंगे, खूब नागिन बन के डांस करते हो ना बारात में। ठीक है, तो वही भांगड़ा कहाँ का है भाई? पंजाब का है। ठीक है, पंजाबी लोग बहुत अच्छे से इसको परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, पंजाब का क्या है? भांगड़ा है। इसके अलावा गिद्दा, गिद्दा भी कहाँ का है? पंजाब का है। ये दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भांगड़ा और गिद्दा। ठीक है, इसके अलावा धूमल और डफ, ये कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो पनिहारी, देखो पनिहारी कहाँ का है? राजस्थान का भी है, और इसके अलावा एमपी का भी है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। तेरह ताली, कठपुतली और घूमर, ये चारों नृत्य ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं एसएससी के में। ठीक है, तो ये याद रखना, पनिहारी, कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली, कठपुतली, सारे के सारे कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। सिक्किम की बात करें तो डेंजोंग, यागकू और सिकमारी, यागकू आपसे पूछा जाता है तो याद रखना। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु, तमिलनाडु की अगर बात करें तो कुम्मी, कोलाट्टम और काई सिलवट्टम, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तेलंगाना का लंबाडी नृत्य बहुत पूछा जाता है। बोनालू, भाई पिछली बार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है बोनालू।
इसको स्किप मत कर देना। याद रखना बोनालू कहाँ का है, तेलंगाना का है। लंबाडी कहाँ का है, तेलंगाना का है। अब एसएससी कर क्या रहा है, ये दक्षिण भारत के लोक नृत्य ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर अपने उत्तर भारत के ज्यादातर लोक नृत्य बच्चों को याद है, तो ये दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही होने चाहिए ये सारे के सारे, ठीक है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में गजानन वेलकम, ठीक है, गणेश उत्सव भी इसको कह सकते हैं। गजानन वेलकम ये कहाँ का है, त्रिपुरा का है। इसके अलावा बुमानी और गोरिया ये सारे के सारे कहाँ के, त्रिपुरा के हैं। आगे अगर हम बात करें, आपसे पूछेगा कि ये सारे के सारे जितने भी थे लोक नृत्य थे, मतलब जितने भी राज्यों के इंपॉर्टेंट थे, सिलेक्टेड थे, प्रीवियस ईयर आए हुए थे, वो मैंने सारे करा दिए हैं। ये मत कहना कि ये राज्य छूट गया, ये हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं। इससे बाहर करना भी मत, ठीक है, इससे बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है। ये याद रखना, मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ ना, तो मतलब इससे बाहर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ये 4 पेज है ना, ये आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या भैया तमिलनाडु का है? बताओ भाई। उत्तर प्रदेश का है? नहीं है। गुजरात का है? नहीं है। गरबा, गरबा कहाँ का है? गुजरात है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है। मोहिनीअट्टम क्या तमिलनाडु का है? तो कहेंगे भैया नहीं, तमिलनाडु का नहीं। ये कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। तमिलनाडु का क्या है वो आप बताएंगे कमेंट में, तमिलनाडु का क्या है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। केरल का है मोहिनीअट्टम, ठीक है। कथकली भी कहाँ का है? केरल का है। ये दोनों दोनों क्या है? क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य एवं उनसे संबंधित व्यक्ति, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ साथ, और उनसे संबंधित व्यक्ति भी। व्यक्ति अब पूछता है आपसे, शास्त्रीय नृत्य और बच्चों को रटे हुए हैं तो व्यक्ति पूछ लेता है, तो मैंने दोनों के दोनों इंक्लूड कर लिए हैं। और इतना महत्वपूर्ण ये पेज है आपका कि आप भी कहोगे कि हाँ भैया इससे क्वेश्चन आपका फंसेगा, ठीक है। देखिए हमारे भारत में अभी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक आपका कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी पर एक क्वेश्चन डाला था शास्त्रीय नृत्य को ही लेकर, छऊ को लेकर उसमें बहुत डाउट थे कि भाई छऊ लोक नृत्य है या नहीं है, भाई सॉरी शास्त्रीय नृत्य है या नहीं। देखो ये प्रस्ताव के लिए गया था, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, फिर भी मैं कह रहा हूं अभी 8 ही शास्त्रीय नृत्य काउंट होंगे, ठीक है। कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, ठीक है। उसमें भी कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लगभग वो 1 लाख के करीब पहुंचने वाला है उसमें अटेम्प्ट, ठीक है। और मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, मैंने देखे थे, ठीक है। केरल की अगर हम बात करें, पेन चेंज कर लेता हूं। केरल की बात करें तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो कथकली है और एक मोहिनीअट्टम है। ये दोनों मोस्टली पूछे ही जाते हैं आपसे, तो दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब कथकली जो परफॉर्मेंस करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं आनंद शिवरामन, ठीक है। आनंद शिवरामन का आप याद रखना, इनका संबंध कथकली नृत्य से है, ठीक है। मृणालिनी साराभाई जो विक्रम साराभाई की पत्नी है, मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध भी किससे है? कथकली डांस से है, ठीक है। जो विक्रम साराभाई हैं अपने, उनकी पत्नी है मृणालिनी साराभाई, ठीक है। ये कथकली नृत्य से संबंधित है, ठीक है। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। आनंद शिवरामन ये भी कहाँ से है? तो हमने बताया केरल से। इसके अलावा उदय शंकर भी परफॉर्मेंस क्या करते हैं? तो ये भी कथकली डांस परफॉर्मेंस करते हैं। कृष्णा नायर ये कहाँ के? तो ये भी कथकली डांस करते हैं, और कथकली कहाँ का है? केरल का है। शांताराव ये भी परफॉर्मेंस क्या करते हैं? कथकली डांस करते हैं, ठीक है। आगे बात करें हम मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है? केरल का है। इसके जो कलाकार हैं वो हैं रागिनी देवी, कलामंडलम, कल्याणी अम्मा, ठीक है, भारती और शिवाजी, ठीक है। ये कौन है? ये मोहिनीअट्टम जो है उसके परफॉर्मेंस करने वाले कलाकार हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होनी चाहिए। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के? केरल के। आगे बात करें तमिलनाडु की। जब तमिलनाडु की बात आ ही गई है तो सबसे पुराना जो क्लासिकल डांस है वो भरतनाट्यम ही है, और तमिलनाडु का ये बहुत पूछा जाता है। और इसके कलाकार है ना, तो इनको भाई रट लेना, आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। हमसे आज लिखवा लो 100% इस पीपीटी से, इस पीपीटी से मतलब किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और मैं विद स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इस पेज से मैंने बोल दिया है ना। देखो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, भाई इतनी फेमस है ना भरतनाट्यम की कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत पूछी जाती है। सोनल मानसिंह ये भी बहुत पूछे जाते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल,
भाई ये तो पिछली बार पूछी भी गई थी, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये किससे? भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, आगे बात करें, लीला सैमसन, ठीक है, ये भी किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। ठीक है, भरतनाट्यम डांस से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई जो विक्रम साराभाई की पत्नी है, इन्हें कथकली डांस भी आता है, इसके अलावा ये भरतनाट्यम भी परफॉर्मेंस कर लेती हैं। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे, तो पद्मा सुब्रमण्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मा सुब्रमण्यम। इसके अलावा बैजंती माला, इनको भूल मत जाना, बैजंती माला भी तमिलनाडु से ही संबंधित है, भरतनाट्यम डांस से ही संबंधित है। ठीक है, कहने का मतलब भरतनाट्यम डांस ही परफॉर्मेंस करती है। टी वाला सरस्वती पूछी जाती है, एम के सरोजा पूछी जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इसमें कुछ भी स्किप करने वाली बात नहीं है, आप सारे के सारे फिंगर पे आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नोट्स बने होने चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया, अपने हाथ से नोट्स बनाओ, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन आपके हाथ के नोट्स बने होने चाहिए। याद रखना, मेरी क्लास में आते हो तो नोट्स बनाने लेना, पेपर के बाद हम बात करेंगे कितना मेरा फंसा कितना नहीं फंसा। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक ही क्लासिकल डांस है, वो है कथक। ठीक है, अच्छा है, ये तो महाराज जितने भी, आप देखो पीछे महाराज लग के आ जाए, आप कथक लगा देना। ठीक है, पीछे महाराज लग के आ जाए, मतलब ज्यादातर में कथक लगा देना, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी। सितारा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी। इस तरीके से आप याद करना है इनको। ठीक है, बात समझ में आई? किससे संबंधित है? कथक से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आगे बात करें उड़ीसा। उड़ीसा के भाई साहब, उड़ीसी, ये तो याद ही रहेगा कि उड़ीसा का क्लासिकल डांस क्या है, ओडिसी है। और इसके जो कलाकार है ना, वो है केलुचरण महापात्र। भाई केलुचरण महापात्र का नाम इतना इंपॉर्टेंट है ओडिसी नृत्य के लिए कि ये बार बार एग्जाम का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो केलुचरण महापात्र किस डांस से संबंधित है? ओडिसी डांस से संबंधित है, और ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें मणिपुर की। मणिपुर जो डांस है ये मणिपुर का ही है, मणिपुरी डांस क्लासिकल डांस है, ये कहाँ का है? मणिपुर का है। और झाबेरी बहन है, इसमें 4 झाबेरी बहनें हैं, और ये चारों के चारों जो है मणिपुरी डांस की कलाकार हैं। ठीक है, जैसे नैना झाबेरी, दर्शना झाबेरी, रंजना झाबेरी और स्वर्णा झाबेरी। ठीक है, इसके बाद आती है कलावती देवी। ठीक है, तो ये 4 बहनें हैं, नैना झाबेरी, दर्शना झाबेरी, रंजना झाबेरी, स्वर्णा झाबेरी और कलावती देवी। ठीक है, ये पांचों के पांचों कलाकार इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश। भाई आंध्र प्रदेश मतलब ऐसे कह सकते हो, आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी। ठीक है, कच्ची पूड़ी की दावत होती है आंध्र प्रदेश में, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो कच्चपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। और इसके जो इम्पोर्टेंट कलाकार हैं वो है अर्पणा सतीशन और राधा रेड्डी, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, असम का बिहू तो याद रखना, वो तो रखना ही। इसके अलावा सत्रिया भी याद रखो, ये क्लासिकल डांस है, और बिहू जो है आपका फोक डांस है। ठीक है, सत्रिया, इसके कलाकार हैं शंकर देव और गहन चंद्रा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, आपको पता है कि भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, इनको 6 शास्त्रीय भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, 6 भाषाओं को। ठीक है, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। देखिए डांस का जितना भी टॉपिक था, जितना भी डीप वो आपसे पूछ सकता था, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में, वो मैंने आपको कवर करा दिया है। अब शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषाएं की बात करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, 6 हैं, कौन कौन सी है? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। ठीक है, सबसे पुरानी आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे तमिल है, और 2004 में जोड़ी गई थी। इसको 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। बात करें संस्कृत की तो अगले ही वर्ष 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। भाई 3 वर्ष बाद 2008 में कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, और उसी वर्ष 2008 में ही तेलुगु भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, 2013 में मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, और 2014 के अंदर जो है उड़िया को, सबसे बाद की अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप उड़िया बताना, और ये 2014 में जो है इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको पीपीटी में दिखा दे रहा हूं मैंने क्या क्या कवर कराया है आज की क्लास में। ठीक है,
मैंने आपसे बात की भारत के लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, इसमें मैंने आपको बताया जितने भी आपके लोक नृत्य हैं भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्लास अपनी इसका पीडीएफ से या फिर आप क्लास को देखकर अपने नोट्स बना लेना, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना। आप किताब से पढ़ते ना, किताब से पढ़ते तो इम्पोर्टेंट छांट ही नहीं पाते। जो भी प्रीवियस आए हुए हैं ना, जो भी प्रीवियस आए हुए हैं और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सारे के सारे हमने कवर करा दिए हैं। अच्छे से याद कर लेना और एक क्वेश्चन यहाँ से 100% अगर मुझ पे विश्वास है, अपने भाई पे विश्वास करते हो ना, तो इसको रट जाना, एक क्वेश्चन फिक्स। अब तक मैंने 3 क्लासेस ली हैं। एक तो ली है मैंने इम्पोर्टेंट जो दिवस होते हैं वो करा दिए। इसके अलावा मैंने आज आपका लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य करा दिया और कल आपकी कराई थी मैंने भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कराई थी। मतलब इतनी अच्छे से समझाए थे। अगर फिर भी कोई बच्चा कहता है मुझे समझ में नहीं आता तो मेरी भाई बस से बाहर है। फिर मतलब और क्या समझा सकता हूँ यार। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर मैं कर रहा हूँ मेहनत आपके साथ तो आपको भी करनी पड़ेगी, ये याद रखना, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। बाकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिए जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो आपको याद होने ही चाहिए। भाई कम से कम शास्त्रीय नृत्य तो याद होने ही चाहिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट हमने बताए ये उनके कलाकार भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये शास्त्रीय भाषाएं मैंने आपको कराई, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे कल का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर बार यहाँ से फिक्स होता है, ठीक है। तो आप कल की क्लास के लिए रेडी रहिए। और भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप कंटिन्यू इस क्लास को चाहते हैं तो प्लीज शेयर जरूर करिए, ठीक है, अपने मित्रों के साथ जो भी तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी की या अदर एग्जाम्स की, ठीक है। शेयर करोगे तो मुझे थोड़ा अंदर से मोटिवेशन मिलता है। फिर मैं सोचता हूँ चलो और लोगों की हेल्प हो रही है तो फिर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उसके लिए आप परेशान मत होना, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं आपसे 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है, इसी टाइम। और ख्याल रखिए अपना, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, इतनी मेहनत करिए कि फाइनल मेरिट में आपका नाम दिखे। कोई इफ और बट नहीं चाहिए मुझे, मतलब फाइनल मेरिट में नाम चाहिए तो चाहिए। इस दृढ़ संकल्प के साथ आप लगिए, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। भाई लगभग 40,000 है वैकेंसी, ठीक है, लगभग 39,481 के करीब है, ठीक है। 39,481 पद हैं। भाई ये वही बच्चे ले पाएंगे जो मतलब पूरे दिल और दिमाग से लग चुके हैं। जो जिसे ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं मेरा तो हो ही जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। बच्चे इतने मिल जाएंगे आराम से जो मतलब बहुत अच्छी मार्क्स उनके होंगे। तो भाई अच्छी कट ऑफ रहती है। पिछली बार मैं भी जो है इसमें नहीं आ पाया हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। तो मतलब मैंने कंटेंट पढ़ाया है, मुझे पता है क्या पूछा जाता है, बहुत अच्छे से एनालिसिस चीजें की हैं। मैंने 20 में से 20 क्वेश्चन की नहीं, 15 से 16 का वादा किया है, विद स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ओके, मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।